और फिर एक दिन हेममाली को अपने ही स्वामी से भयंकर श्राप मिला। क्या था वो श्राप और किस कारण से श्राप मिला, आइए जानते हैं हमारी इस कथा में। हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण या राजा युधिष्ठिर के साथ संवाद कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर ने वैदिक ज्ञान की जिज्ञासा को संतोष करने हेतु भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महात्म्य है, कृपया उसका वर्णन करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जिसका पालन करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पातकों का नाश हो जाता है। भवसागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। और इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। चलिए, इस एकादशी के विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी नामक यक्षों का एक सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। इस सुंदर नगर के राजा कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। वे नित्य प्रतिदिन शिव जी की सेवा पूजा करते और उनकी इस सेवा पूजा के लिए उन्होंने एक हेममाली नामक यक्ष सेवक को नियुक्त किया था। हेममाली प्रतिदिन अपने स्वामी कुबेर के लिए पूजा के लिए सुंदर पुष्प लाया करता और कुबेर को देता। राजा कुबेर अपने सेवक की इस सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हेममाली को अपने ही स्वामी कुबेर से एक भयंकर श्राप के रूप में दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हेममाली एक आदर्श सेवक था, किंतु उसकी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण से उसने जाने अनजाने में ही एक बड़ा अपराध कर दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि प्रातःकाल ही हेममाली अपने नित्य क्रम के अनुसार शिव जी की सेवा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर की ओर चल पड़ा और पुष्प लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और विचार आया कि अभी तो स्वामी की पूजा में समय है, तो क्यों ना मैं थोड़ा समय अपनी पत्नी के साथ ही बिता दूं। तो बस ये सोचकर हेममाली अपनी पत्नी के साथ ही रह गया और फिर पत्नी के साथ का समय कैसे बड़ा हो गया, इसका हेममाली को ध्यान ही नहीं रहा। और फिर इस तरफ राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा हेतु पुष्प की राह देख रहे थे, किंतु दोपहर तक हेममाली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी जब हेममाली नहीं आया तो राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने सैनिक को हेममाली के पास भेजा। वहां जाकर देखा तो हेममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त था और यही बात सैनिक ने राजा कुबेर को जाकर बताई। और ये सुनकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को बुलाया। हेममाली को समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। कांपते हुए वो पहुंचा राजा के पास। राजा ने हेममाली को कहा, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर हेममाली उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को भूला नहीं था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडी जी के दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष सेवक हेममाली ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? हेममाली ने कहा कि मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के
प्रति अधिक आसक्ति के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा पत्नी से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय मेरे किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। साधु संतों का चित्त स्वभाव तो सदा परोपकार में लगा रहता है। कृपया मुझ अपराधी को भी कर्तव्य का उपदेश दीजिए और कैसे इस पीड़ा से मुक्त हो पाऊँ, इसका मार्गदर्शन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो। तुमने यहाँ कुछ भी असत्य नहीं कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली उनके चरणों में पड़ गया और प्रसन्न होकर निष्ठा से उसने एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके कारण उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और अपने धाम वापस पहुंच गया। मार्कंडेय मुनि के कथनानुसार इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस कथा को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ ज़रूर से साझा करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा वैदिक संस्कृति के प्रचार का अभियान इसी प्रकार निरंतर चलता रहे और इस सनातन संस्कृति की सेवा कार्य में आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक हरे कृष्णा।